देखा हुआ सपना सपना ही रह जाता है जब तक व्यक्ति पसीना नहीं बहाता। हेलो दोस्तों, मैं हूं आरती सिंह और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटर बाय आरती सिंह पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हमारा टीजीटी पीजीटी सीरीज़ का 29 पार्ट है। इससे पहले हमने 28 पार्ट कंप्लीट करा दिए। अगर आपने वह नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लें, वह भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। आज का जो टॉपिक है हमारा वह मुग़ल काल से संबंधित जो तीन हमारे जो शासक रह गए थे, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, उनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हमने इस वीडियो में उन सभी को इंक्लूड किया है। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, वीडियो स्किप ना करें क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना अपना टाइम वेस्ट किए हुए। पहला है हमारा जहांगीर। जहांगीर के बारे में जानने से पहले बता दूं कि इससे पहले हमने हुमायूं, बाबर और अकबर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी की एक वीडियोस अपलोड कर दी है। अगर आप लोगों ने वह नहीं देखी है तो ज़रूर देख लें क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज का जो टॉपिक है वो मुगल काल से संबंधित हम जहांगीर के बारे में जान लेते हैं। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो चित्रकला का जो स्वर्ण काल है वह किस शासक के समय को माना जाता है, तो चित्रकाल का जो समय माना जाता है वो जहांगीर को माना जाता है। अगर कला का समय माना जाता है यानी कि किस शासक के समय में, यानी कि मुगल कौन सा शासक है जिसके समय में कलाओं का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया था, स्वर्ण काल माना जाता है, तो वो अकबर के समय का माना जाता है। अगर चित्रकला का माना जाता है तो वो जहांगीर के समय का माना जाता है। अगर स्थापत्य कला का माना जाता है तो वो शाहजहां का माना जाता है। तो ऐसे ही जितने भी क्वेश्चन हैं हमने पहली वाली वीडियो में अपलोड कर दिए हैं, तो आप उसे ज़रूर देख लेना। नेक्स्ट है हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि आगरा में एक चित्रशाला है वह किस कलाकार ने बनवाई थी, तो वह कौन थे? अकारजा। अकारजा ने इस आगरा में एक चित्रशाला का निर्माण किया था। तो ये चीज़ भी याद रखना क्योंकि कभी कभी अपने को एग्जाम्स में ये पूछने को सीधा मिल जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो बीजापुर के सुल्तान थे आदिल शाह का जो व्यक्ति चित्र है वह किस कलाकार के द्वारा बनाया गया था, तो फारूक बेग के द्वारा ये बनाया गया था। नेक्स्ट हमारा अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो फारस के शाह अब्बास व उसके जो पूरा परिवार था उसके जो चित्र बनाए थे वह किस कलाकार के द्वारा बनाए गए थे, तो वो कलाकार कौन था? वह बिशन दास था। बिशन दास के द्वारा इन सभी के चित्र बनाए गए थे, व्यक्ति चित्र। नेक्स्ट है हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो जहांगीर के काल का अग्रणीय जो कलाकार था, चित्रकार था, वह कौन था, तो वो बिशन दास था, जो कि व्यक्ति चित्र बनाने के लिए, जो पोर्ट्रेट होता है उसे बनाने के लिए बेजोड़ था। तो ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि किस कलाकार ने पशु व पक्षी के चित्र बनाए थे जहांगीर के काल में, तो वो कौन था? उस्ताद मंसूर था, जो कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है इन चित्रों के लिए। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आपको एग्जाम में देखने को मिला होगा। एक तो टीजीटी पीजीटी में आता ही है, लेकिन अदर्स जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उन सभी में भी ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो उस्ताद मंसूर था उसको कौन सी उपाधि दी गई थी, यानी किसने दी थी और कौन सी दी थी, वो जहांगीर के काल में मिली थी। जहांगीर ने दी थी नादिर उल अस्त्र की। तो ये चीज़ भी याद रखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है जो साइबेरिया का जो दुर्बल सारस है वो जो चित्र बनाया था वह किसके द्वारा बनाया गया था, तो वो मंसूर के द्वारा बनाया गया था। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जितने भी एनिमल्स के और पेड़ पौधों के जो चित्र बनाए थे वो मंसूर के द्वारा बनाए गए थे जहांगीर काल में, ठीक, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध था इन चीज़ों के लिए। नेक्स्ट है हमारा कि बंगाल का जो अनोखा पुष्प है वो वाला जो चित्र बनाया हुआ किसके द्वारा बनाया गया है, ये वाला चित्र भी मंसूर के द्वारा बनाया गया था जहांगीर काल में। नेक्स्ट है कि हमारा अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो जहांगीर काल है उसमें छवि चित्रकला यानी कि व्यक्ति चित्र बनाने के लिए कौन प्रसिद्ध था, तो वह अब्बुल हसन था। तो ये चीज़ भी याद रखना। और जो जहांगीर था उनके सत्तारोहण का जो चित्र बनाया था वो इन्हीं के द्वारा बनाया गया था, जो कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो ये वाला भी क्वेश्चन आप ज़रूर याद रखना। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि तुजुक-ए जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ पर एक सिंहासन रूढ़ जहांगीर का जो चित्र बनाया हुआ है किसके द्वारा बनाया था, जैसा कि मैंने अभी बताया वो अब्दुल हसन के द्वारा ही बनाया गया है। और किस पर बना हुआ है वह? तुजुक-ए जहांगीरी के पृष्ठ पर, यानी कि मुख्य जो पृष्ठ होता है स्टार्टिंग का फ्रंट पेज उस पर बनाया गया है। तो ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट है हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि ड्यूरर के जो सेंट पॉल थे उनका जो चित्र था वो किसके द्वारा बनाया गया था, तो वो अब्दुल हसन के द्वारा बनाया गया था। एक चीज़ है कि यहाँ पे दो कलाकार थे, बिशन दास और अब्दुल हसन। ये दोनों ही चित्रकार जो थे वे छवि चित्र बनाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। छवि चित्र का मतलब होता है पोर्ट्रेट चित्र, जिसे हम व्यक्ति चित्र के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो अब्दुल हसन थे उसको किसकी उपाधि दी गई थी, यानी कि वह कौन सी उपाधि से जाना जाता है, तो नादिर उल जमा। जमा के नाम से जो दी गई थी वो हसन को दी गई थी,
लेकिन अस्त्र के नाम से जो दी गई थी, यानी कि नादिर उल अस्त्र के नाम से वो मंसूर को दी गई थी जहांगीर के द्वारा। तो ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो मनोहर था वह किसका पुत्र था, मनोहर जो था वह बशावन का पुत्र था, ये भी चीज़ याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो मनोहर है वह किसके लिए फेमस था, तो मनोहर भी वह छवि चित्रों के लिए प्रसिद्ध था, यानी कि पोर्ट्रेट के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है हमारा कि अगर जो फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो मनोहर है उसके द्वारा किसके चित्र बनाए गए थे, तो वह यानी कि वह किस शासक के चित्र बनाए गए, तो वह शहजादे, अमीरों, देशी विदेशी राजपूतों, यानी कि जो जहांगीर था उसने ये चीज़ सोची थी कि एक चित्रकार था अब्दुल हसन जो कि सभी के व्यक्ति चित्र बनाता था, लेकिन जो ये थे मनोहर के द्वारा जितने भी बड़े बड़े उसके समय के जो चित्र वो रहे थे, शासक रहे थे, कलाकार रहे थे, उनके चित्र जो बनाए थे वो मनोहर के द्वारा बनाए गए थे। तो ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि जहांगीर के कहने पर किस चित्रकार ने अन्य चित्रकारों के भी चित्र बनाए थे, तो वो कौन थे, वो दौलत राम थे। यानी कि जितने दरबारी चित्रकार थे फेमस, उन सभी के जो चित्र बनाए थे वो दौलत के द्वारा बनाए गए थे, लेकिन जो बड़े बड़े राजा महाराजा और अमीरों के जो बनाए थे वो मनोहर के द्वारा बनाए गए थे। ये भी चीज़ याद रखना। ये भी एक छवि चित्रकार थे और जहांगीर के समय का जो अन्य रहा था वो दौलत था, जो कि जितने भी कलाकार थे जहांगीर काल के समय में, जितने भी शासक थे, उन सभी के जो चित्र बनाए थे वो दौलत ने बनाए थे, और यह भी जहांगीर के समय का फेमस चित्रकार था। नेक्स्ट हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो दौलत था वह आज आपको जैसे कि पता चला कि जो छवि चित्रकार था दौलत जो था वह छवि चित्रकार था, लेकिन उसने किस किस कलाकार के जो चित्र बनाए थे, यानी कि वह कौन कौन सा कलाकार था जिनके उसने चित्र बनाए थे, तो उनमें एक कलाकार था अब्दुल हसन, विशन दास, गोवर्धन और स्वयं काफ़ी वह छवि चित्र बनाया था। तो चीज़ भी याद रखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो चिनार के पेड़ पर असंख्य यानी कि अनगिनत जो गिलहरियों का जो चित्रण है वह किसके द्वारा बनाया गया है, आप ये चीज़ याद रखना कि जहाँ भी आपको किसी भी एनिमल्स का थोड़ा सा भी परिचय होता है तो ये याद रखना कि वह मंसूर के द्वारा बनाया गया था। तो ये चीज़ याद रखना। तो ये जो चित्र बनाया गया था वो अब्दुल हसन और उस्ताद मंसूर के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो चिनार के पेड़ पर अनेक जो गिलहरियाँ हैं उसका चित्र है वह वर्तमान में कहाँ पर है, तो वो लंदन म्यूजियम में संग्रहित है। ये भी चीज़ याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि किस मुग़ल शासक के चित्रों में यूरोपीय प्रभाव जो कि छाया प्रकाश का, जिसमें घूमते बादल, तेल चित्र तकनीक प्रभाव आया था, वो कौन सा शासक था, तो वो जहांगीर के समय में ही आया था, लेकिन सर्वाधिक जो आया था, सबसे पहले जो आया था वो अकबर के काल में आया था। ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट है हमारा जहांगीर खत्म होने के बाद नेक्स्ट जो आता है शाहजहाँ जो था वह जहांगीर का ही पुत्र था। तो ये चीज़ भी याद रखना, इन्होंने भी बहुत ज़्यादा काम कराया था, इनके बारे में जान लेते हैं। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो देवी संरक्षण में चित्र बनाने की किस मुग़ल शासक को पसंद था, यानी कि देवी संरक्षण जो था वह किस शासक को पसंद था, जो मुग़ल शासक था, तो वह जहांगीर को बहुत ही ज़्यादा पसंद थे। ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट है हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि सिर के पीछे प्रभाव मंडल, यानी कि सिर के जो पीछे फेस जो बना होता है उसके पीछे जो प्रभाव निकाला हुआ होता है वह किस मुग़ल शासक के काल में बनाया गया था, तो वह कौन थे, जहांगीर के समय में एक प्रभाव मंडल बनाया गया था। आपने कभी भी देखा होगा जो देवी देवता होते हैं उनके पीछे जो उभार दिखाया जाता है, जो सूर्य कुछ किरण निकली हुई दिखाई जाती हैं, उसी को बोलते हैं प्रभाव मंडल। तो उसका जो चित्रण हुआ था वो किस शासक के समय में हुआ था, तो वो जहांगीर के समय में हुआ था, क्योंकि वह देवी संरक्षण से संबंधित चित्र बहुत ज़्यादा बनवाए थे। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि सूफी नृत्य करते हुए मुग़ल शासक को दर्शाया गया है, यानी कि वह कौन शासक था, कौन सा मुग़ल शासक था जिसे सूफी नृत्य, जो सूफी नाम से एक नृत्य होता है, उसे करते हुए चित्रित किया गया है, तो वह कौन थे, शाहजहाँ। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, तो ये चीज़ अच्छे से याद रखना। मैं यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बता रही हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से, तो आप सभी को नोट डाउन कर लेना और अच्छे से रट लेना। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो शाहजहाँ द्वारा जो सूफी नृत्य करते हुए चित्र है जो बनाया गया है वो कहाँ पर है, यानी कि वर्तमान में कहाँ पर संग्रहित है, तो भारतीय संग्रहालय में संग्रहित है। तो चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि शाहजहाँ के काल में जो कलाकार थे वे कौन कौन से थे, तो वो थे मीर उल्ला, मीर हाशिम, अनूप, चित्रा और मुरार। ये सभी जो थे वे जहांगीर काल के प्रसिद्ध कलाकार थे। नेक्स्ट हमारा शाहजहाँ के बाद आता है औरंगजेब के बारे में जानने से पहले एक चीज़ बता दूं, जो शाहजहाँ थे उनके जो पुत्र जो हुए थे वो दारा शिकोह थे,
जो कि इसके शासक बनते, यानी कि मुग़ल काल के नेक्स्ट जो शासक बनते वो दारा शिकोह बनते। लेकिन जो औरंगजेब थे वो छोटे थे, उन्होंने ये चीज़ उन्हें पसंद नहीं आई कि ताकि उनका जो बड़ा भाई है वो शासन करे, तो उन्होंने अपने बड़े भाई को मारकर उसकी गर्दन को काटकर शाहजहाँ को भेंट कर दिया था। और अब जो जितना भी शासन था उन्होंने अपने अंडर में ले लिया था। बहुत ज़्यादा क्रूर थे, तो इनके बारे में भी जान लेते हैं कि उन्होंने क्या क्या कराया था अपने समय में। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है यानी कि किस मुग़ल शासक ने कहा था कि चित्रकला इस्लाम के विरुद्ध थे, यानी कि जो वह कौन सा शासक था जिसने कला जो थी उसे बिल्कुल ही नापसंद किया था, तो वो थे औरंगजेब। यानी कि इनके समय पे जितने भी मंदिर बने थे, जितनी भी कलाएं बनी थी, उन सभी को पुतवा दिया गया था। इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन इनके ही अपोजिट था अकबर। अकबर ने इन सभी कलाओं को स्टार्ट किया था, लेकिन औरंगजेब ने इन सभी को बंद करा दिया था। तो ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि क्षेत्रीय चित्रकला का जो विकास हुआ था वह किस मुग़ल शासक के समय में हुआ था। तो जो क्षेत्रीय कला स्टार्ट हुई थी वह औरंगजेब है। यानी कि क्षेत्रीय कला का मतलब होता है यानी कि छोटे ही क्षेत्र की जो प्रसिद्धि होती है, यानी कि कोई भी कला होती है वो कुछ ही क्षेत्र में सीमित रहती है, तो उस जो कला का जो विकास हुआ था वो औरंगजेब के समय में हुआ था। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जा सकता है कि यह किसने कहा है कि औरंगजेब के आदेश पर अकबर के मकबरे के चित्रों को पुतवाया गया था। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इनके समय में जितने भी चित्र थे उन सभी को पुतवा दिया गया था। तो वो ये वाली जो बात कही थी वह किस व्यक्ति ने कही थी, किस विद्वान ने कही थी? वो मनुची नाम से एक विद्वान थे। उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि औरंगजेब के आदेश पर अकबर के मकबरे के चित्रों को पुतवा दिया गया था। तो ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि मुग़ल शैली कैसी थी, तो वह एक धर्मनिरपेक्ष थी, अभिजात्य थी, वर्णीय थी, पौराणिक काव्य ग्रंथ थे, वह दरबारनामा युक्त थी। यानी कि जो मुग़ल शैली में जो कार्य कराए गए थे वे दरबारनामा थे, यानी कि जो शासक हुए थे उनके कहने पर बनाए गए थे। धर्मनिरपेक्ष थी, यहाँ पे किसी भी धर्म को ज़्यादा ही प्रोत्साहन नहीं किया गया था। पौराणिक जो ग्रंथ होते हैं उन सभी का चित्रण कराया गया था। तो आज का जो वीडियो है वो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।